हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा देख रहे हैं आप। लास्ट वीडियो को बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। पहला हमारा एपिसोड था और आज हम दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में शो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कल के बाजार की चाल कैसी रह सकती है, आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए अपनानी है। उसके बाद जो आप लोगों ने कमेंट्स के जरिए हम लोगों से इतने आपने सवाल पूछे हैं, उन सवालों को हम पिक करेंगे, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में, जो कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरुआती 2-3 दिनों में ओपन होने वाले हैं। हम लोग उनकी बात करेंगे। तो हमारे साथ सौदा खरा खरा में जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, मार्केट एनालिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये आपके सवालों का जवाब देंगे और साथ ही आपको पोर्टफोलियो बनाने में भी मदद करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद यहाँ पे मुझे भावना फिर से एक बार बुलाने के लिए। सर, पहले हम मार्केट की बात कर लेते हैं, अपने फर्स्ट सेगमेंट की। आज की मार्केट की जो शुरुआत हुई है वो हरे निशान पर हुई है। सेंसेक्स अपने पिछले क्लोज जो कि था 79,986, उसके कंपैरिजन में आज जो ओपन हुआ है वो 80,381.79 के लेवल पर ओपन हुआ है। उसके बाद जो हाई लगाया है वो लगाया है 80,393 का, और जो क्लोज हुआ है वो है 80,050 पे। इसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो 24,286 पर कल बंद हुई थी और आज 24,369.95 के लेवल पर ये ओपन हुई है। और उसके बाद जो हाई लगाया है वो है 24,401 का लेवल पार कर लिया, बंद हुई है 24,302 पर। सर, यहाँ पे जो मेरे को एक बात याद आ रही है, 4 जुलाई को आज, और आज से एक महीने पहले ठीक 4 जून की हम लोग बात करें तो ब्लड बाथ मार्केट में देखने को मिला था। 30 लाख करोड़ इन निवेशकों के पैसे डूब गए थे और आज देखें मार्केट हाई पर है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो इस झोल को समझ पाया उसने कमाया, जो झोल नहीं समझा वो गवाया। पैसा गवाया। इस समय मार्केट उस दिन लाल रंग हावी था, आज हरा रंग हावी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हरा रंग जो अभी है वो सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो पे ना चाहे कैसे भी कर लें हम, हमें लाल रंग कभी पसंद नहीं आता। पोर्टफोलियो पे हमेशा हरा रंग पसंद आता है। मार्केट में अभी जो सिनेरियो आपने बिल्कुल सही कही, 4 जून को ये सबक था कि अगर मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी, उतार और चढ़ाव हो, लेकिन अगर जब लॉन्ग टर्म की बात की जा रही हो तो भरोसा आपको बनाकर रखना चाहिए। आज 4 जुलाई पे हम उसी टाइम पे, एक महीने बाद, 30 दिन बाद, हम आज लाइफ टाइम हाई के पास खड़े हुए हैं मार्केट में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। सर, आप से बात करेंगे हम आज के टॉप लूजर्स और गेनर्स की। किसने दम दिखाया है आज मार्केट में? देखिए, इस समय अगर गेनर और लूजर के अगर निफ्टी के हिसाब से देखें तो आपको स्टॉक यहाँ पर बहुत से आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके HCL, इन्फोसिस और ख़ास तौर से बैंकिंग काउंटर यहाँ पर तेज हैं। दूसरी तरफ अगर मैं मार्केट में एग्जैक्ट अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा, ये ऐसे स्टॉक रहे जिनमें की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब पूरे सेक्टर को अगर एनालाइज करें तो आज मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही चीज चमका है, वो है डिफेंस। और जिसने कि मुझे ऐसा लगता है कि सालों से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। आप डिफेंस का कोई स्टॉक उठाकर देखिए, सारे स्टॉक्स में 7-8% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही है। तो खुश रहे होंगे आज डिफेंस वाले और जिन लोगों का निवेश है। और अगर आपने ये गुड रिटर्न का ये प्रोग्राम फॉलो किया होगा तो आपने याद, पिछले हफ्ते भी हमने बात करी थी रेलवे, और पिछले प्रोग्राम में रेलवे और डिफेंस की, और डिफेंस ने आज अपना दम दिखा दिया है। तो बढ़िया है, मिसाइल्स चल रही हैं और उसका एक फायदा दिखाई दे रहा है। सर, अब कल की मार्केट की बात कर लेते हैं। फ्राइडे की मार्केट आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ हो सकता है मार्केट में, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको कल किस रणनीति के साथ काम करना चाहिए? तब तो फिर आपको पेन पेपर लेकर बैठना होगा, क्योंकि जब आप ट्रेड की बात यहाँ पर करते हैं तो मैं ट्रेड के हिसाब से बात करता हूँ, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करते हैं। निफ्टी के लेवल्स को ध्यान रखिए। पहला, 2 काउंटर में अभी भी आपको पॉजिटिव रहना है, और तीसरा एक और काउंटर आज मैं ऐड कर रहा हूँ जिसको कि आप ले लीजिए। जो छोटे मंझोले PSUs बैंक है ना, उनकी तरफ अब मार्केट टर्न होने वाली है, तो वहां पर जाना है बाय के लिए। डिफेंस और रेलवे में अभी जैसे ही कोई डिप मिले फिर से चढ़ जाइएगा, उतरने की कोशिश मत करिए। बड़ा लंबा ट्रेंड है। बजट तक 22 जुलाई 23 जुलाई जब बजट आएगा तब तक ये काउंटर में चमक बनी रहेगी। और आपको बताऊं, इस जनवरी से अगर अब तक देखें तो डिफेंस काउंटर ने आज 60% का रिटर्न कंप्लीट किया है। मतलब आज उस दिन से आज तक में 60% रिटर्न। कहाँ मिलते हैं ऐसे रिटर्न्स? मार्केट में ही मिल रहे हैं, डिफेंस काउंटर में। अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स की।
पहला, निफ्टी के लेवल पे एक बात का ध्यान रखिए कि 24,400 की कॉल जो 175 रुपए के पास, आज ऑप्शन ट्रेडर की तरफ मेरा ज्यादा फोकस है, उन लोगों को क्या करना है कि जैसे ही 24,400 की जो कॉल है वो यहां पर आपको फोकस करके रखनी है, और लोअर साइड पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 24,100 इसको भी आपको फोकस करके रखना है। आप करना क्या है इन दोनों में, देखिए फ्राइडे और मंडे 2 दिन आपके पास रहेंगे जिसमें टाइम डिके होगा, तो कल का जो ट्रेड होगा वो होगा सेल साइड से, और आपको आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी दूसरी साइड से, पुट साइड से, दोनों को सेल करके यहां पर चलना है, पहला। दूसरा, निफ्टी के लेवल्स की बात कर लें, अगर इस समय निफ्टी के लेवल को देख रहे हैं तो जब तक 24,350 के नीचे निफ्टी नहीं जाता शॉर्ट नहीं करिएगा, और अगर कल 24,350 से नीचे खुलता तो फ्रेश शॉर्ट मारिएगा, टारगेट होगा 24,250 का। ये हो गया पहला ट्रेड। दूसरा, अगर कल मार्केट ऊपर ही खुल जाती है, क्योंकि बंद तो 400 के पास हुई है, 24,400 के ऊपर जाते ही मार्केट फिर प्लस करिएगा, नया टारगेट होगा 24,480। मोस्ट प्रॉब्ली टारगेट में 24,500 का लेवल भी हम हिट करते हुए देख सकते हैं। तो बुलिशनेस ज्यादा है, बाइंग साइड से चलिए, सेल साइड से अवॉइड रखिए। बिल्कुल सर। अब हमारी जो लास्ट वीडियोस है, जो हम लोगों ने ये शो किया था, सौदा खरा खरा का फर्स्ट एपिसोड जो हम लोगों ने किया था, उस पे सर कमेंट्स हमें हमारे दर्शकों के बहुत अच्छे आए हैं, और बहुत सारे उनके सवाल हैं आपसे जो आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। एक तो दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, और स्पेशली सर आपके तो नाम के साथ लोगों ने कमेंट्स करे हुए हैं। देखिए मैं पढ़ देती हूँ। रवि सर, आप बाकियों से बहुत बेहतर हैं, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। ये कोई अजीम खान है, और इन्होंने सर ये आपके लिए कमेंट किया है। आपके जरिए सर बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, हार्दिक बधाई। नया शो आप लोगों ने शुरुआत किया गुड रिटर्न्स पे, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास आप बना के रखिए। रवि सर, आपके एडवाइस सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्योरिटी को आप इस तरीके से मेंटेन करके रखिए। एक ये उद्धव जी ने ये कमेंट किया है। आप दोनों को मेरा हार्दिक अभिवादन। और इन्होंने अपना सवाल भी पूछा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लेकर और भारतीय हेक्सा को लेकर, इनका सवाल है। इन्होंने सवाल बहुत अच्छे से क्लियरली तो नहीं लिखा है, लेकिन सर ऑब्वियसली आपकी राय जानना चाहते होंगे। विजय कुमार पांडे हैं, और ये आपसे अपना सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम को आपको अब उस नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। जिस तरीके से मैं आपके पोर्टफोलियो पे मदद कर रहा हूं, आप लोगों को स्टॉक्स दिला रहा हूं, आप लोग अच्छे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो चमका रहे हैं, उसी तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। ये मेरी सिर्फ, आप बस एक चीज़ जब देखते हैं, मैं कहता हूँ आप कुछ कमेंट में मत लिखिए, सिर्फ आप एक इमोजी का साइन भी बना दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए। वो हमारी यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, मैं कैमरा आज घुमा के तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो जरूर दिखाता, लेकिन यहाँ पर जो पीछे से कैमरामैन बैठे हुए हैं, एडिटिंग टीम बैठी हुई है, भावना मैम की पूरी टीम है, तो ये सारे लोग मदद करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दे सके। तो इन लोगों के को धन्यवाद करने का हमारे पास कोई और जरिया नहीं है, हम सिर्फ हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप प्लीज चाहे तो कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद एक थम्स अप ही डालिए, वही हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो ये आप अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये देख करके मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, यही है। बिल्कुल सर, इनके सवाल का भी जवाब दे देते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारतीय हेक्सा को लेकर इनका सवाल है। देखिए, पहला स्टॉक जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, वो बहुत अच्छा है, फिलहाल अभी कंटिन्यू रखें। मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से अगर यहाँ पर देखते हैं तो करीब मुझे यहाँ से 8 से 10% की रैली दिखाई देती है। लेकिन जब हम हेक्सावेयर की बात करते हैं तो वो तुरंत ही उल्टा एक छाप छोड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है उस स्टॉक से निकलिए, और हेक्सावेयर की जगह जो अगर आपने जो भी, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लीजिए, लॉस आ रहा है तो भी काट दीजिए। इसकी जगह पे कहाँ पे जाना है, इसी समय की स्टॉक बताता हूँ, NHPC, उसकी तरफ आप जाइए। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव है, 120 के टारगेट वहाँ पर हैं, करंट लेवल के हिसाब से 98 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये ट्रेड में चेंज कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर आप लोग भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, अब तक आप कमेंट के जरिए आप अपना सवाल पूछ रहे थे, और लास्ट जब एपिसोड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था तो मैंने आपसे ये वादा किया था, सर ने स्पेशल हम लोगों से गुजारिश की थी कि एक नंबर हम आप लोगों को दे दे, ताकि आप अपना नाम, आप जहां से हैं, अपनी लोकेशन और आपका जो सवाल है वो आप एक सिलसिलेवार तरीके से लिखकर हमें भेज सकें। तो जो नंबर है
स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, आप इस नंबर पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। नंबर है 9354831271। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अगर मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है तो आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहा होगा। उस नंबर को आप अपने नाम के साथ, अपनी लोकेशन के साथ और अपने सवाल के साथ आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं और रवि जी से अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तो जिनका ये सवाल था हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारतीय हेक्सा को लेकर, आई होप आपको जो सर ने सलाह दी है वो आपको मिल गई होगी। अगला है सर विष्णु मीना करके पूछ रहे हैं, वेरी वेरी गुड रवि सर, मैं आपकी वजह से प्रॉफिट में हूँ, कमेंट किया है इन्होंने। थैंक यू सो मच विष्णु जी। दुबे जी हैं, पूछ रहे हैं कोल इंडिया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनएचपीसी, पीटीसी, जेके टायर्स, इन 4-5 स्टॉक्स को लेकर इनका सवाल है, पूछना चाह रहे हैं क्या करना है। देखिए पहले तो ये स्टॉक वैसे ही दमदार हैं और आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना है। एनएचपीसी मैंने अभी बाय दिया, पीटीसी को अभी 205 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए, 225 और 28 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जेके टायर अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले बाय दिया था, शायद लास्ट वाले प्रोग्राम में भी आपको दिया होगा, कंटिन्यू रखिए, 480 के टारगेट हैं। और जहाँ तक ओवरऑल स्टॉक्स की आपकी बास्केट है बहुत बढ़िया है, बने रहिए। थोड़ा बहुत अगर डिप आता भी है, किसी स्टॉक में नुकसान दिखता भी है तो तुरंत ऐड करिएगा, पोजीशन ऐड करिएगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो फिलहाल आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, इनको होल्ड करके रखिए। रोहित जी लिख रहे हैं, थैंक यू रवि सर, थैंक यू भावना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, नया प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया, शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू सो मच। अगला जो सवाल है राघव जी पूछ रहे हैं पीएफसी और आरईसी शेयर्स को लेके। देखिए पीएफसी और आरईसी ने तो पिछले 2 दिनों में, जब हम लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे उस दिन बाय का एक रिकमेंडेशन दिया था, और आज भर में सिर्फ आप देखें तो 8% से ऊपर बढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं है। एंड आपको पीएफसी यहां से भी अभी 5 से 8% और आरईसी यहां से लंबा टारगेट है 650 रुपए का। तो दोनों स्टॉक में बने रहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं है और अभी फिलहाल बजट तक तो आपको प्रॉफिट लेना है। बिल्कुल, अगला सवाल बजट से लेकर ही है। शेख मोहसिन पूछ रहे हैं बीएल 375 प्लस जाएगा क्या बजट तक? फिर से वापस रिपीट करिएगा सवाल। बीएल का शेयर पूछ रहे हैं 375 प्लस जाएगा क्या बजट तक? देखिए बीईएल 317-18 रुपए पे चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 330 से ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। और चूंकि आज डिफेंस काउंटर में तो आपने जबरदस्त रैली देखी है, मुझे लगता है फिलहाल पार्शियली चाहे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि 20-30% प्रॉफिट लेते रहिए। दोबारा फिर से 310-12 के आसपास आता है, ले लीजिए। अभी फिलहाल चाल बढ़ रही है, लेकिन 375 छोड़िए, ये 450 भी आएगा, लेकिन समय लगेगा। समय कितना लगेगा? लगभग साल भर का विजन अगर रखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बीएल में जो आप 375 का अपना एक एनालिसिस आप करके बैठे हुए हैं, आप एक बार रवि सर के एडवाइस जरूर सुन लीजिए और उसके बाद ही आप कोई भी निवेश को लेकर आपका जो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है उस तरीके से बनाइएगा। अगला जो कमेंट है राजू देव का है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच राजू जी हम लोगों से जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आप सब लोग अपना प्यार और विश्वास बना के रखिए। अगला है सुरेश पंजाबी का कमेंट है, रवि सर बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश जी, थैंक यू सो मच। पूछ रहे हैं, एक सवाल है, नाम इनका ठीक से मेंशन नहीं है इनकी आईडी का, पूछ रहे हैं 5 जुलाई को कौन सा स्टॉक खरीदें? देखिए 5 जुलाई को खरीदना है आपको मॉर्निंग में, तो एनबीसीसी उठा लीजिएगा। इस समय चल रहा है 186 रुपए, उम्मीद है कल 186, 87, 88 भी खुलता है तो पीछे मत हटिएगा। 220 के लक्ष्य के लिए एनबीसीसी खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 178 का। अगला जो कमेंट है वो है सुल्तान जी का, आईआरसीटीसी को लेकर पूछ रहे हैं सर। देखिए आईआरसीटीसी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ट्रेन से टिकट बुक करने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, बेटर है स्टॉक में भी आके परेशान हो, वो नहीं होगा। 1030 से ऊपर के लेवल्स यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है आप इस पे के बजाय आपको 2 स्टॉक यहाँ पर देता हूँ। पहला इरिकॉन, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दमदार स्टॉक है। दूसरा टेक्स इंफ्रा, ये 2 स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए और रेलवे की जर्नी को शुरू करिए। बिल्कुल। अगला लखन सिंह बोल रहे हैं, गुड रिटर्न्स के सारे वीडियोस देखते हैं, गुड रिटर्न्स बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। रवि सर को शो पर लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू हम लोगों से जुड़ने के लिए। अगला जो सवाल है, वेरी एक्सीलेंट रिकमेंडेशन रवि सर, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है,
आप ऐसी बातें बोलते हैं कि लगता है वो सब सही है, आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। अशोक सोनी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। ललित जैन बोल रहे हैं सुपर चैनल, गुड रिटर्न्स, थैंक यू अच्छी एडवाइस देने के लिए, थैंक यू सो मच। हम लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगला जो सवाल है सर वो अडानी को लेकर है। भावेश वर्मा है, पूछ रहे हैं अडानी के 735 के भाव से अडानी पावर के इनके पास स्टॉक है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो अभी इस समय मार्केट इतनी तेजी पर है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी आप यहाँ पर और वेट करें। और जहाँ तक टारगेट की बात है 850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा डिप आए तो घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा, जल्दी आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। अगला सवाल है आयोनेक्स विंड को लेकर है सर। आज शेयर बढ़ गया है, डेट फ्री हुई है कंपनी, आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए इस समय अगर मैं आयोनिक्स विंड को देखता हूँ तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उससे कई ज़्यादा ऑप्शंस भावना जी यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस कंपनी से दूर हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपने बिल्कुल बात सही लिखी है, तो आपने थोड़ा टाइम दीजिए। अगर 1-2 हफ्ते में स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आ जाता है तो फिर वापस से एक बार रिकॉल करेंगे, वापस से मैसेज डालिएगा, व्हाट्सएप डालिएगा, या फिर आप कमेंट में लिखिएगा और भावना जी को तंग करिएगा। देखिए नंबर मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन पे लगातार फ्लैश भी हो रहा है। 9354831271 ये नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप अपने फोन में सेव कर लीजिए, और इस पर जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। आपका नाम, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इसके अलावा आपके पास कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो में क्या कुछ है, जो भी आपका सवाल है वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। अगला सर एचसीसी शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं। करण शिवराज का ये कमेंट आया है, एचसीसी शेयर पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए एससीसी एक बार को बहुत अच्छा मोमेंटम लिया, 32 रुपए का स्टॉक मैंने पहले रिकमेंड किया हुआ था, बढ़ करके 54-55 रुपए तक आया और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में है। तो अभी यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो पहला तो अभी आप होल्ड करिए, दूसरा फ्रेश खरीदना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 55 के पास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, शायद आप मिस कर गए होंगे, दोबारा आता है तो बुक करिएगा। और फिर उसके बाद वेट करिए कंसोलिडेट होने का, और ये अब नो ट्रेड जोन में जाता जा रहा है, यानी कि अगले 1-1.5-2 महीने तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर डिप मिलेगा तभी हम ऐड करेंगे, तब तक अभी आप बने रहिए। सर निवेश वर्मा का सवाल है, गुजरात से अपना सवाल पूछ रहे हैं, नामिन का निवेश है, थैंक यू निवेश हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। अडानी एंटरप्राइजेस के 300 शेयर है सर, और 2717 के भाव पर आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? 3200 और 3300 के टारगेट जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे तो फिर बने रहना चाहिए। और यहाँ से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है वो डिप जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट में रिस्क नहीं है, इसलिए बने रहिए। अगला सवाल है टीसीएस के 40 शेयर्स हैं और 3307 के भाव पर लिए हुए हैं, आपके एडवाइस जानना चाह रहे हैं सर। देखिए मैं वैसे आईटी कंपनीज में इसी बहाने व्यू दे देता हूँ। आईटी कंपनी इस समय जिग जैक मूवमेंट पे है, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिर जाता है, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिर जा रहा है। आईटी कंपनी में अगले 3 से 6 महीने के लिए निवेश की रणनीति मत सुनिए किसी की, ये इंस्टा और रील छोड़ दीजिए। इन पे जो स्टॉक्स मिलते हैं वो सिर्फ प्लेस करने के लिए मिलते हैं। मुझे लगता है फिलहाल अभी के हिसाब से आप आईटी काउंटर में अगर प्रॉफिट बुक कर में हैं तो एक बार बुक करके निकल जाइए, और सेक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा चलने वाले हैं, इस सेक्टर में 1-2 क्वार्टर अभी और वेट करना चाहिए। आई होप आपको ये एडवाइस मिल गई होगी सर की, आप फॉलो भी करेंगे। सर एक हमारे पास कमेंट है, भरत नाम है इनका, पूछ रहे हैं कि आज से जो टैरिफ प्लान बढ़ गए हैं तो इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर आपके क्या व्यूज है, इनके शेयर्स पर आप क्या गाइडेंस अपनी देना चाहेंगे? देखिए वैसे भी अगर भारतीय एयरटेल का शेयर है तो मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि 1650 के दमखम के साथ चल रहा है। मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल रहिए, लेकिन टैरिफ के पैसे निकालने के लिए अभी फ्रेश स्टॉक में बाय करना वो उचित रणनीति नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप बने हुए हैं, चाहे आप वोडा फोन में हो या फिर आप जियो में हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप बने रहिए। स्टॉक्स में अप ट्रेंड यहाँ से भी 5 से 8% का और देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सर अगला सवाल हमारे पास है, 1000 शेयर्स हैं बीएसई के और 2680 के भाव पर है। ये गुजरात से इनका सवाल है और रोहित वर्मा इनका नाम है। देखिए रोहित जी, स्टॉक आपने बहुत बढ़िया ले रखा है,
डे टू डे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है होल्ड करके रखिएगा। तो होल्ड करने की स्ट्रैटेजी आप अपनाइएगा रोहित। अगला सवाल हमारे पास ये सरगम का है, पूछ रही है एशियन पेंट के 100 शेयर्स हैं और जो भाव पे लिए हुए हैं वो है 2890 पे। आपकी गाइडेंस जानना चाह रही है। देखिए, अगर मोमेंटम ट्रेड के लिए लिया है, मोमेंटम का मतलब होता है कि आपने लिया, सोचा थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, बुक कर लें, तब तो आप यहाँ पर निकल जाइए। नहीं तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो बिल्कुल स्टॉक अच्छा है, 3200 रुपए तक के दमखम रखता है, उन लेवल्स पर आता है तब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल। अगला सवाल गोविंद मौर्य पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैम मैं रवि सर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सर के आशीर्वाद से मेरा पोर्टफोलियो चमक रहा है। मेरा सवाल कैस्ट्रॉल इंडिया पर है, 229 पर लिया हुआ है, 100 शेयर्स लिए हुए, कब तक के लिए होल्ड करना है? रवि सर से बोलिएगा कि सलाह दे। सर इनका सवाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है इसके लिए कि आपसे मैं सवाल करूं। सर इनका जवाब दीजिए। गोविंद मौर्य जी जानना चाह रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया पे। गोविंद जी, ये स्टॉक रिकमेंड 202 पे किया था आपने, बहुत ऊपर लिया जाकर, लेकिन अभी भी 252-53 पे आ रहा है। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, 100 शेयर आपके पास हैं, तो बिल्कुल मौका है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। घर वालों के लिए मिठाई जरूर ले जाइएगा, जिससे कि बताइएगा कि एक शेयर मैंने लिया, प्रॉफिट आया है। थोड़ा ही प्रॉफिट सही, बड़ा भी होगा, लेकिन पहले छोटा जो लिया है उसको तो एंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि जितना आप जमकर काम करते हैं, जितना आप मन से काम करते हैं, आपका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मिठाई खाने का आपका वक्त आ चुका है। दयाल भगनानी पूछ रहे हैं एमटीएनएल के 1000 शेयर्स हैं 48 रुपीज के भाव पर, तो क्या करूं रवि जी बताइए। देखिए, फिलहाल तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट मोड में है, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ लेवल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट आने वाला है, शायद कुछ नया अनाउंसमेंट हो जाए और शायद एमटीएनएल थोड़ा और चल जाए। तो अभी फिलहाल वेट कर लीजिए, अगर नई बजट जैसा इवेंट जैसे निकलेगा उसके बाद इस पर ट्रेड लेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है या एग्जिट करना है, लेकिन फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखिए। अगला सवाल हर्षवर्धन सिंह पूछ रहे हैं, बेहतरीन शो शुरू किया गया है, सौदा खरा खरा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गुड रिटर्न्स। सवाल है इनका, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हमारे व्यूअर हैं आप, हम लोगों से इस तरीके से आप जुड़े रहिए। इनका सवाल है सोमवर्धन मदरसन पर बाय प्राइस 120 है, 30 शेयर्स है इनके पास, पूछ रहे हैं होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है सर। देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी की जब चर्चा होती है तो मैं जनरली प्रॉफिट बुक करा रहा हूँ, और मदरसन को देखते हैं तो इस समय भी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम अप है, लेकिन मुझे लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट है, एक बार बुक कर लीजिए। अगला कमेंट हमारे पास आया है साई सरकार का, कह रहे रवि सर इज बेस्ट, वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। बहुत अच्छा कि आप लोगों ने ये फिर से शुरू कर दिया। ये लगता है जो पहले सौदा करा करा हम लोग शुरू कर रहे थे तो ये उनको भी फॉलो करते थे, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला है कार्तिक गुज्जर हैं, पॉलीकैब के टारगेट्स बता दीजिए फंडामेंटल्स के साथ। देखिए, पॉलीकैब में टारगेट आपको जानने की ज़रूरत तब होती जब आप उसमें बने रहते हैं। फिलहाल अभी डाउन साइड के लिए यहाँ पर अपील कर रहा है, और डाउन भी कितना, कम से कम यहाँ से 11 से 12% का गिरावट आ सकता है। फंडामेंटल की बात करें तो देखिए, इस समय के मोमेंटम में अभी इसके फंडामेंटल स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे लगता है पॉलीकैब में अगर आप हैं तो स्विच कर लीजिए। स्विच करके कहाँ जाना है, दो स्टॉक देता हूँ, पहला गेल, दूसरा आईओसी। आपको दूसरी तरफ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर मोमेंटम आने वाला है, तो मुझे लगता है कि वहां पर फोकस करना चाहिए और पोजीशन यहां से काट के उधर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो आकाश मिश्रा का है, इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि प्लीज टेक माय क्वेश्चन। रवि सर, योर वे ऑफ एडवाइस इज एडमायरेबल एंड प्रॉफिटेबल टू, थैंक यू सो मच। एक स्मॉल एडवाइस आपके जानना चाह रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पर, 18 के भाव पर इन्होंने लिया था, 250 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, मैंने अभी बताया कि आइडिया के शेयर पे फिलहाल वैसे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता, लेकिन फिलहाल अभी जो मोमेंटम है उसमें ये एक बार 19 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है। 17 रुपये 48 पैसे बंद हुआ है, 19 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है, तो अभी बने रहिए। 19 रुपये 50 पैसे का भाव आ जाता है तो फिर से आपको भावना जी को तंग करना है, और मुझे लगता है आपसे फिर से ये सवाल पूछ लेंगे, तब तक के लिए अभी वेट कर सकते हैं। लगातार मैं आपको बार बार ये जानकारी भी दे रही हूँ, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मैसेज करके आप अपना जो सवाल है पूछ सकते हैं। कुछ आपको समझ नहीं आया, आपका सवाल यहाँ पर लिया गया है
लेकिन आपको वो ठीक से समझ नहीं आया है, आप वो भी हम लोगों से दोबारा फिर से हमें परेशान कर सकते हैं। परेशान नहीं, आप देखिए आप लोगों का प्यार है ये, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। सर अगला जो है आर्यन सिंह पूछ रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट पर जानना चाह रहे हैं और एचडीएफसी लाइफ पर जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक अगर आपके पास है तो बिल्कुल अभी होल्ड रखिए, क्योंकि इस समय उसका मोमेंटम काफ़ी अग्रेसिव है, 5 से 8% तक की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन दूसरा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मत देखिए, क्योंकि जी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। फिलहाल फंडामेंटल नंबर्स पर कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उससे एक बार एग्जिट होने की राय है। और अभी मैंने 2 स्टॉक बताए, एक जी के ही रेट के आसपास है, आईओसी या गेल, आप उनको ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे टारगेट दिखाई देंगे। गेल के लॉन्ग टर्म टारगेट 255, आईओसी के टारगेट 200, तो मुझे लगता है वहां पर ट्रेड लीजिए। तो आईओसी और गेल को आप खरीद सकते हैं। अगला है भगत। भगत पूछ रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को डेली चलाइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे चीज, हम लोग बहुत जल्दी जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस मिलता रहेगा, फिलहाल हम इस शो को 2 दिन के लिए रन कर रहे हैं, तो हम ट्यूसडे एंड फ्राइडे आप लोगों से मुलाकात होगी। टाइमिंग्स हमारी मार्केट क्लोज के बाद की ही रहेंगी। जब मार्केट बंद हो जाएगा तो अगले दिन का जो भी प्रिडिक्शन रह सकती है वो आप लोगों को बताई जाएगी और मार्केट का एनालिसिस रवि सर करेंगे। और ट्यूसडे और फ्राइडे को हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश ही हो रहा है जिस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो है वो कॉन्फी पेट्रोल को लेकर पूछ रहे हैं। 100 के रेट में खरीदा हुआ है इन्होंने, IRFC 175 के रेट में खरीदा है और दोनों के 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कंटिन्यू करना है या नहीं। बिल्कुल आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, और मुझे लगता है भावना जी आजकल आपके दर्शक जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग फंडामेंटल स्टॉक्स को लेना शुरू कर चुके हैं, तो बिल्कुल दोनों पे बने रहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर निकलना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं और कम से कम बजट तक में 5 से 8% की रैली यहाँ से और दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपको बने रहना चाहिए। और अगला जो कमेंट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। फजल महमूद ने किया है, नमस्ते मैम, गुड लक फॉर योर न्यू शो सौदा खरा खरा, थैंक यू सो मच। होल्डिंग 90 शेयर्स हैं इनके पास NMDC के और 253 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। 2 महीने हो गए हैं होल्ड करते हुए। क्या एग्जिट करके किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लीज प्लीज जवाब जरूर दीजिए सर, बहुत प्लीज कर रहे हैं, जवाब देके बताइए इनको क्या करना चाहिए। देखिए अब तो वापस से बाउंस बैक आया है और ये सब स्टॉक्स ऐसे निकलने के लिए नहीं है। 270 का लक्ष्य है, 252 पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बस ऐसा ना हो जाए कि आप काटिए और उसके बाद कहिए तो भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करिए, समय दीजिए, जल्दी आपको ये स्टॉक जो है 270 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 252-53 चल रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आपके इस माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि वापस लेंगे, रिवर्सल आ चुका है, इसको ले सकते हैं 270 के टारगेट के लिए। बिल्कुल 270 का टारगेट नोट कर लीजिए, इस पे आप खरीद सकते हैं। अगला जो कमेंट है नंदलाल जी का है, लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हैं सर JP पावर को लेके। देखिए अगर आप मार्केट पे कुछ सामान कपड़े खरीदते हैं तो आप क्या खरीदते हैं? अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदते हैं, नए फैशन का कपड़ा खरीदते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कचरा क्यों खरीदने आते हैं? ये सब कचरा स्टॉक्स हैं, इन सब से दूर रहिए। किसी के कहने बहकावे पे मल्टी बैगर बन जाएगा, मत करिए। जेपी ने कभी कोई फायदा नहीं दिया, हमेशा लोगों को नुकसान दिया है। फिलहाल इस स्टॉक से दूरी बनाइए। तो देखिए स्टॉक से दूरी बनी रहने की सलाह दी गई है। एक चीज का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों का थोड़ा सा भी नुकसान हो। अगर आप लोगों ने खराब स्टॉक्स लिए हुए हैं जो आपको लॉस में लेकर आ सकते हैं, तो रवि जी आपको एडवाइस देते हैं उन स्टॉक्स को हटाने के लिए। और जो दूसरे स्टॉक आपको खरीदने चाहिए उनको लेकर भी आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। सर आपने इनका स्टॉक हटवा तो दिया है, अब ये तो बता दीजिए लेना कौन सा है। देखिए चूंकि 16-17 रुपए पे कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, और चूंकि पहले ये जब निकालेंगे तो उसके बाद हम स्टॉक रिकमेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जब पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। साउथ इंडियन बैंक 26 रुपए के पास चल रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। 17-26 ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा दमदार स्टॉक खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे उसके चलने के चांसेस हैं। जेपी तो आपको चूना ही लगाएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है निकलना चाहिए। जो देखिए आपको एडवाइस भी मिल गई है और कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अर्पण पूछ रहे हैं, सर बहुत बड़ा फैन हूँ,
गुड रिटर्न्स की सारी वीडियोस भी देखता हूँ। थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। ईवी स्ट्रक्चर और ईवी चार्जिंग स्टॉक पे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। ऑल्सो डिस्कस सेमीकंडक्टर एंड लिथियम सेक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर की जब बात आती है तो एमओई चिप का एक स्टॉक था जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि उस बहुत अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। दूसरा, ईवी की बात जब आप करते हैं तो देखिए, ईवी के चाहे आप एक्साइड देखिए या फिर अमर राजा बैटरी देखिए, इस टाइप के जो कंपनीज हैं उनके ऑलरेडी स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ईवी का जो हवाबाजी है वो थोड़ी चढ़ चढ़ चुकी है, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जो मोमेंटम आएगा उस पर हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन हाँ, एनर्जी काउंटर की तरफ फोकस करिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चाहे चार्जिंग स्टेशन हों, चाहे गैस का जो पंप स्टेशन, जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, उन सब पे एनर्जी के स्टॉक्स यहाँ पर थोड़े चल सकते हैं, तो उनकी तरफ फोकस रखिए। ईवी के स्टॉक्स आएंगे, लेकिन अभी आपकी पहुंच से और मेरी पहुंच से भी बहुत दूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा करेक्शन आ जाए फिर इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। तो करेक्शन आने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वेल, थैंक यू सो मच आपका सवाल पूछने के लिए। अच्छे सेक्टर्स को इन्होंने आपसे राय के लिए पिक किया है। अगला है सत्येंद्र कुमार, पूछ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया पे 118 के रेट से 200 शेयर्स लिए हैं। हिंदुस्तान जिंक इन्होंने 200 शेयर्स लिए हैं 338 के रेट पर। आपसे 3 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, 3 महीने में आपको जहां तक बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 155 और 158 के लेवल, और दूसरे स्टॉक की बात करें तो सर वो चल ही रहा है, दौड़ रहा है, तो अभी फिर पड़े बने रहते हैं। बजट के बाद एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। अगला जो सवाल है सलमान शेख का है। रवि सर, इक्सिको के 100 शेयर्स है मेरे पास, 156 में लिया है, क्या करना है? बुक करिए, निकल जाइए। अब जो होना था पार्टी वो खत्म हो चुकी है। आगे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। बिल्कुल, आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको सलाह मिल गई होगी। स्मार्ट, आप अपने कमेंट थोड़ा इस तरीके से कीजिए, अपना सवाल इस तरीके से पूछे ताकि मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। लेकिन थैंक यू सो मच। आप लोगों को इतना प्यार करते हैं, आप गुड रिटर्न्स को, आप रवि सर को इतना पसंद करते हैं, उनके एडवाइस को आप फॉलो करते हैं। सर, एक एशियन पेंट को लेकर सवाल है। 100 शेयर्स है इनके पास और 2890 के भाव पर खरीदे हुए हैं। मैंने शायद एक ले लिया था। 3200 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर अभी मैंने बताए हैं। लॉन्ग टर्म है तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, शॉर्ट टर्म है तो एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। 4000 शेयर है सर ओएनजीसी के 270 के भाव पर। मुझे लगता है ये आज का लास्ट सवाल होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सवाल सब लोगों ने ले लिए। ओएनजीसी को यहाँ पर अभी फिलहाल तो वेट करके चलें, क्योंकि अपसाइड टारगेट यहाँ से इसमें 10 से 12% तक देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोमेंटम यहाँ पर अभी गेन कर रहे हैं, और ख़ासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो यहाँ पर अभी वेट करके चलते हैं। तो रवि सर ने बोल दिया है कि आज का ये लास्ट सवाल है। सर, सवाल हम क्या करें? मतलब कि हमारी भी गलती नहीं है, इतने सारे सवाल हैं, मैंने कितने सवाल जो मुझे समझ नहीं आए मैंने उनको स्किप कर दिया है। इतने सारे कमेंट्स और ये जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ये जो हमारा लास्ट शो, पहला ही शो था हमारा, ये सारे मैंने उधर से सवाल उठाए हैं। जी जी, नहीं तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कमेंट कर रहे हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है कि लोग बेचारे परेशान बहुत होते हैं। लोग टीवी पे फ़ोन लगाते हैं, लगता नहीं है, कमेंट करते हैं, कोई जवाब देता नहीं है। इसीलिए हमने ये सीरीज़ जो शुरू करी है ना, आप इसमें सिर्फ कमेंट के ही स्टॉक्स को लीजिए, और हम लोग इस पर एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, तो जल्दी जल्दी स्टॉक्स को लेंगे, कोशिश करेंगे उस सेगमेंट को भी लाने की। आप सजेशन दीजिए, हम एप्लीकेबल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का और भी कोई सजेशन है शो में, आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ चीजें आप ऐड करवाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो शो हम चला रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए चला रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए ही रवि सर को हम बार बार परेशान करते हैं और अपने शो पर हम लोग लेकर आते हैं। और आप लोगों के ही ये जो भी क्वेरीज रहती है उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने सौदा खरा खरा एक बार फिर से शुरू किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके और फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को मिल सके। सर, अब हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे आईपीओस की। सो गणेश ग्रीन भारत आईपीओ 5 जुलाई को खुल रहा है। इस पर मैं आपका व्यूज जानना चाहूंगी। उससे पहले मैं दर्शकों को बता देती हूँ, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस कंपनी है गणेश ग्रीन भारत, 5 जुलाई से आईपीओ खुलने वाला है। और इसके लिए प्राइस बैंड जो कंपनी ने तय किया है वो है 181 रुपए से 190 रुपए पर शेयर। और कंपनी इसके जरिए 185.23 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। सर, इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे काफी सारे दर्शक भी हैं जो नए नए आईपीओस मार्केट में आते हैं, उनमें भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप उनको सही सलाह दीजिए सर इस आईपीओ के बारे में।
देखिए, मैं इसकी जब आप बोल रही थी तो मैं इसकी बैलेंस शीट तो ऐसा मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसमें क्या पॉइंट देखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रीन और ग्रीन पावर के चक्कर में लोग इन्वेस्ट करके करना चालू कर दें। कंपनी प्रॉफिटेबल जरूर है, लेकिन जब कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2247 करोड़ की बोरोइंग बढ़ करके आज के दिन जब अगर देखते हैं जो 24 में रही है वो हुई है 5370 करोड़। तो मुझे लगता है कि बोरोइंग यानी उधार, उधार का मतलब है लॉस, लॉस का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखा रही है लेकिन उधार पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस आईपीओ को इस चक्कर में मत निवेश कर दीजिएगा कि ग्रीन लिखा हुआ है तो मैं निवेश कर देता हूं, ग्रीन भारत बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल नंबर्स अगर देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। आपको जीएमपी प्राइसेस ये सारी चीजें आपको दिख सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है अवॉइड रखिए, मत इन्वेस्ट करिए। ठीक है, आई होप आपको एडवाइस मिल गई होगी। आपको क्या करना है रवि सर ने बता दिया है। अगला सर जो आईपीओ है 5 जुलाई को कल से ही ओपन हो रहा है। एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड आईपीओ है और सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है 5 जुलाई को। 9 जुलाई को ये बंद हो जाएगा। इशू है 51.27 करोड़ का, एक बुक बिल्ट इशू है। इशू को सब्सक्राइब करने से पहले आप सब्सक्राइब करें, इससे पहले हम रवि सर की राय जान लेते हैं कि उनके क्या कुछ राय है। प्राइस बैंड 78 से 82 रुपए का है। देखिए, इस कंपनी में भी जब मैं देखता हूं तो देखिए कंपनी ने 2022 31 मार्च को 460 करोड़ का करीब प्रॉफिटेबिलिटी दिया था और उस समय इनकी बोरोइंग जो थी वो 1000 करोड़ की थी। इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है और प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा 1380 करोड़ का, लेकिन साथ में 1400 करोड़ का इनका बोरोइंग रहा। यानी कि कहीं ना कहीं से वैसे देखा जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट ठीक है, तो इसको फोकस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग ट्यूसडे एक बार जरूर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तब तक ये ओपन भी हो जाएगा और अभी के जो सिनेरियो उसको थोड़ा सा नजर रखते हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच में रखते हैं। अगर अच्छा हुआ तो ट्यूसडे के प्रोग्राम में हम लोग रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते अपनी क्लोजिंग की तरफ। जो भी लोग इस शो को पूरा एंड तक देखेंगे उनके लिए एंड में सर की स्पेशल एडवाइस रहेगी। तो अगर आप शो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, वीडियो तक पूरा लास्ट तक देखेंगे, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। सर कुछ शेयर्स मैं आपसे जानना चाहूंगी जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। कोई 3 शेयर उठा लेते हैं। 3 शेयर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं 2 शेयर सिर्फ आज देता हूँ। ठीक है। अगले प्रोग्राम में आपको 3 शेयर ट्यूसडे को दूंगा जिससे मौका रहेगा। पहला अभी हमने चर्चा करी थी एनएमडीसी की, और मैं अभी के हिसाब से उसी स्टॉक को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ शॉर्टर पीरियड के लिए भी और लॉन्गर पीरियड के लिए भी। ठीक है। टारगेट के हिसाब से देखें तो कम से कम 18 से 20% लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे 5%, ये आपको फायदा मिल सकता है करंट लेवल से। दूसरा एक स्टॉक जो लार्ज कैप का है, और मैं पहली बार लार्ज कैप की तरफ रिकमेंडेशन पे जा रहा हूं। क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि लॉन्ग टर्म की आपने बात करी है तो बड़ा स्टॉक कोई लेते हैं। एचडीएफसी दौड़ में आगे निकल गया, आईसीआईसी को पीछे छोड़ गया, लेकिन एचडीएफसी अगर थोड़ा पीछे आता है तो आईसीआईसी भी थोड़ा आगे जाएगा। तो यानी कि बाय की रिकमेंडेशन यहां पर फंडामेंटली और इस समय टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं तो आईसीआईसी बैंक नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहां पर इसको बाय करना चाहिए। टारगेट होगा लॉन्ग टर्म पे 1450 रुपए, स्टॉप लॉस 1120 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। तो ये 2 स्टॉक हैं और ट्यूसडे को मल्टी बैगर 5 स्टॉक में जरूर देने वाला हूं। बिल्कुल। तो ट्यूसडे को हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर आपने एनएमडीसी और आईसीआईसीआई बैंक आपने रिकमेंड किया है, थैंक यू सो मच। रवि सर का मैं बाद में धन्यवाद दूंगी। पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। इतना विश्वास आप हमारे चैनल पर भी दिखाते हैं, रवि सर पर भी दिखाते हैं, थैंक यू सो मच। और नंबर मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ जिस नंबर पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, 9354831271। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हम लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपका जो सवाल है, आपके जो स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो के बारे में आप हम लोगों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। रवि सर शो में आपका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच सभी का हम लोगों से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर, आप बार बार इतना कीमती टाइम निकालते हैं और हमारे दर्शकों को आप उनकी क्वेरीज का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर फिलहाल इस तरीके के डिस्कशन में बुलाने के लिए। डिस्क्लेमर में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक शो है, सेबी आजकल इस चीज़ को बहुत नज़र रखते हैं। जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है और हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। ये आपको क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने बहुत स्टॉक उठा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।